हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्ब एनायन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्ब कैटायन के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्ब एनायन के बारे में, जो कि आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है ये भी मैंने आपको कार्ब कैटायन वाली वीडियो में बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट कार्ब एनायन के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा कार्ब एनायन, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज कार्ब एनायन। तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, कार्ब मतलब कार्बन एंड एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी ऐसा कार्बन एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कार्ब एनायन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ए नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम्स आर कॉल्ड कार्ब एनायन, यानी कोई भी ऐसा कार्बन एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्ब एनायन कहते हैं। तो किस प्रकार से कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है तो आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कार्बन एटम है और उससे कोई एक ऐसा एटम अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, यानी जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। तो जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल करेगा, जिसके कारण कार्बन की जो वैलेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एंड क्योंकि एक्स के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव और एक्स के ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ऐसा कार्बन एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। तो इस प्रकार से कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कार्ब एनायन के कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट पॉइंट है कि 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, यानी कार्ब एनायन की वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गए 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गया आपके 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इसमें भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये टोटल हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्ब एनायन के, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो कार्ब एनायन की वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़, यानी जो कार्ब एनायन है ये आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियोफाइल, यानी कार्ब एनायन जो होता है न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल्स किसे कहते हैं, तभी तो हम पता लगाएंगे कि कार्ब एनायन न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने आपको बताया था कार्ब कैटायन वाली वीडियो में कि कार्ब कैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जबकि हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि कार्ब एनायन जो होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसा कि अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि जो कार्ब एनायन है वो क्या हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाईली स्टेबल होता है। क्यों हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं या किसी भी एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो आई होप आपके लिए ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को हम सेम कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी की तरह ही 3 तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट है रेजोनेंस, सेकंड है हाइपर कॉन्जुगेशन एंड थर्ड है इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम रेजोनेंस को देते हैं, सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन को, थर्ड इंडक्टिव इफेक्ट को। तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल पे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी का। यहाँ पे आपको 4 कार्ब एनायन कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कार्ब एनायन स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस, सेकंड देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रेजोनेंस की, तो आपको इन चारों कंपाउंड में से यानी चारों कार्ब एनायन में से किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस से मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन यानी डबल सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड में क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। सेकंड देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ओनली कार्ब कैटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल में ही होता है। कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, यानी सेकंड पॉइंट भी आपका कैंसिल हो जाता है। इसके बाद लगाते हैं हम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से लगा सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या जुड़े हैं? मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर। ध्यान से देखें तो कार्बन पर क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन तब भी क्या हो रहा है? CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो CH3 ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो ये अपना काम करेंगे, तो ये भैया इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये जो आपका कार्ब एनायन है ये क्या हो जाएगा? स्टेबल तो नहीं होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं और उसको और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो कार्ब एनायन क्या हो जाएगा? आपका अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इसके पास 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, यानी 3 CH3 ग्रुप ही क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये सबसे अनस्टेबल कंपाउंड होगा। इसके बाद यदि हम सेकंड वाले की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। 2 CH3 ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को देंगे, लेकिन पहले से ही कार्बन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये कंपाउंड भी आपका क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद यदि हम थर्ड की बात करें तो इसके पास भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट लग सकता है, यानी ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना। लेकिन कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, यानी वो पहले से ही नेगेटिव है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन और देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका अनस्टेबल हो जाएगा। एंड यदि हम इस वाले कंपाउंड की बात करें तो इसमें कोई भी CH3 ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद के ही इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से रहेगा, एकदम स्टेबल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा है? ये वाला कंपाउंड हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड उसके बाद ये होगा, एंड उसके बाद ये होगा। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये वाला कंपाउंड स्टेबल क्यों होगा। इसके बाद ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी 3 CH3 ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो थोड़ा ये कम देंगे, तो ये थोड़ा अनस्टेबल रहेगा इस वाले से। यहाँ पर 1 है तो ये इससे कम अनस्टेबल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबल रहेगा वो हमारा ये वाला रहेगा, उसके बाद ये, एंड उसके बाद ये। तो ये ऑर्डर रहेगा इसमें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देख लेते हैं इसके नोट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ब एनायन के नोट्स दिए हुए हैं। तो कार्ब एनायन की सबसे पहले आपको इस टेक्सचर को ड्रॉ करना है, उसके बाद कार्ब एनायन के बारे में लिखना है कि कार्ब एनायन क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ब एनायन आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, यानी कार्ब एनायन जो होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। इन विच ए कार्बन कैरीज 3 बॉन्ड, जिसमें जो कार्बन होता है वो 3 बॉन्ड को कैरीज करता है, एंड ए 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉन पेयर को भी कैरीज करता है। एंड कार्ब एनायन फॉर्म ए हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। जो कार्ब एनायन होते हैं ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन के बाद फॉर्म होते हैं। जिसके बाद आपको यहाँ पे रिएक्शन दिखा देनी है, जो मैंने आपको पहले ही समझा दी है किस प्रकार से ये रिएक्शन हुई है। इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट है कि एक कार्बन एटम्स ऑफ कार्ब एनायन इज sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कार्ब एनायन का जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायन। उसके बाद आपको कार्ब एनायन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, एंड यहाँ पे आपको बता देना है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो पायरामिडल होती है। इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, यानी कार्ब एनायन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कार्ब एनायन फॉर्म बाय द हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, यानी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन के द्वारा फॉर्म होता है। व्हेन ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम लीस्ट बिहाइंड द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ये रिएक्शन दिखा देनी है। यहाँ पे 2 रिएक्शन दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे कि कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड H+ आपका निकल गया है। इसी प्रकार से आपका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है।
इसमें भी क्या होगा, कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे कि कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। NH के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कार्ब एनायन बन चुका है। इसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो मैंने आपको समझा ही दिया कि मिथाइल कार्ब एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो कार्ब एनायन होते हैं सबसे अनस्टेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है आपका 3rd डिग्री कार्ब एनायन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ब एनायन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कि कार्ब एनायन आर हाईली स्टेबल, यानी हाईली स्टेबल होते हैं। सेकंड है कार्ब एनायन हैव द डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये क्या होते हैं, नेचर में डायामैग्नेटिक होते हैं। थर्ड है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3, यानी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्ब एनायन में वो क्या होता है, sp3 होता है। एंड फोर्थ में लिखा हुआ है ज्योमेट्री, यानी दे है पायरामिडल ज्योमेट्री, ये पायरामिडल ज्योमेट्री को रखता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।